जय हिंद साथियों, मैं आज फतेहपुर जिला में आया हूँ। कहीं न कहीं इसी समय जो चारों ओर विश्वकर्मा समाज का चर्चा हो रहा है, कहीं न कहीं राजनीतिक पार्टी में भागीदारी नहीं मिल पा रही, क्योंकि विश्वकर्मा समाज की जो नेता कार्यकर्ता है दिन रात एक कर रहे, समाज मतलब संघर्ष कर रहे हैं, पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पार्टी उनको सम्मान नहीं दे रही। तो इसी बीच में हमारे बीच विश्वकर्मा समाज के वरिष्ठ नेता कहलाते हैं, हम खागा में आए हैं। तो मानिए इनका पहले नाम पूछते हैं। पहले अपना नाम बताइए सर। श्री चंद्र विश्वकर्मा। तो मानिए श्री चंद्र विश्वकर्मा जी, क्या लगता है जो विश्वकर्मा समाज इतने समय चर्चा में बन रहा है, इतने समय प्रधानमंत्री मोदी जी के लफ्ज से भी पीएम योजना चला है, तो क्या रणनीति बन रही है इस समय विश्वकर्मा समाज इतना पीछे क्यों है, क्या वजह है इसके? जैसे कि अभी आपने प्रधानमंत्री का नाम लिया, उन्होंने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा सम्मान योजना शुरू की और ये विश्वकर्मा समाज के लिए एक छलावा है। छलावा इसलिए है कि 18 जातियों को उन्होंने विश्वकर्मा बना दिया, हमारी पहचान ही खत्म कर रहे हैं प्रधानमंत्री। तो इस तरह के लोग जब विश्वकर्मा समाज की पहचान खत्म करने का जो काम करेंगे, कहीं ना कहीं वो तो विश्वकर्मा समाज के लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी नकारा। और जो भी विश्वकर्मा, जैसे कि आप बता रहे हैं 18 जातियों को उसमें जोड़ा गया, तो विश्वकर्मा समाज की कितनी कुल जाति हैं, आप उनको बता दीजिए हमारे दर्शकों को। विश्वकर्मा समाज में मनुमय, कष्टा, शिल्पी, दैवज्ञ 5 लौहकार, काष्ठकार, ताम्रकार, शिल्पकार और स्वर्णकार, ये विश्वकर्मा बंसी 5 मिलाकर हम विश्वकर्मा बनते हैं। तो हम मूल विश्वकर्मा में 5 ही हैं और इनके अलावा जो 18 जातियों को इन्होंने शामिल किया है वो कहीं ना कहीं विश्वकर्मा है नहीं। और ये जो काम करने वालों को ही विश्वकर्मा के सम्मान दे रहे हैं प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी। कहीं न कहीं ये विश्वकर्मा भगवान का अपमान हो रहा है। जी, विश्वकर्मा भगवान का अपमान कर रहे हैं और कुल मिलाकर हमारी पहचान खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, नरेंद्र मोदी जी का। तो क्या लगता है जो इतने समय विश्वकर्मा समाज उभर रहा है, विश्वकर्मा समाज इतना लोग बोल रहे हैं कि विश्वकर्मा समाज इतना पीछे, जो सृष्टि का रचयिता भगवान विश्वकर्मा जी हम लोग उनकी वंशज कहते हैं, लोग विश्वकर्मा लिखने से टकराते हैं। क्या मतलब क्यों नहीं लिखते? विश्वकर्मा जो है शर्मा वर्मा क्यों लिखते हैं? देखिए, सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारी जो जाति में विश्वकर्मा समाज की जातियों में सबसे बड़ी यही कम्युनिटी वो अपनी पहचान का है। कहीं ना कहीं हम विश्वकर्मा वंशी हैं, हमें गर्व होना चाहिए अपने विश्वकर्मा वंशी होने पे। और जो लोग अपनी पहचान छुपा रहे हैं वो कहीं ना कहीं खुद अपनी गिनती ख़त्म कर रहे हैं, अपनी कीमत ख़त्म कर रहे हैं। तो अब समझदार लोग हैं, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा इसलिए कि वो अपने आप में खुद समझदार हैं, लेकिन अपनी जो हमारी पहचान है वो विश्वकर्मा से है, ना कि शर्मा से। शर्मा में सैकड़ों जातियाँ हैं और कर्मा में सैकड़ों जातियाँ हैं। तमाम आप कुछ भी लिखिए लेकिन आपकी कोई पहचान नहीं होगी। अगर आप विश्वकर्मा लिखते हैं तो आप निश्चित ही विश्वकर्मा हैं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब लोग आपको केवल विश्वकर्मा के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपने कहा कि विश्वकर्मा समाज तो बड़ी बड़ी पार्टियों को विरोध करती है, तो क्या राजनीति में भागीदारी क्यों नहीं देते? लोग बोलते हैं जहाँ विश्वकर्मा समाज की संख्या कम है, विश्वकर्मा समाज जीत नहीं पाएगा, तो अदर बिरादर की संख्या नहीं है तो वे कैसे जीत जाता है? देखिए, विश्वकर्मा समाज में राजनीतिक पार्टियाँ भागीदारी जहाँ तक है कि नहीं दे रही हैं, भागीदारी है लेकिन नगण्य। जैसे कि समाजवादी पार्टी में रामाश्री विश्वकर्मा जी राष्ट्रीय सचिव, इस समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पद पर हैं। अन्य लोग भी विश्वकर्मा समाज के काफ़ी हैं जो समाजवादी पार्टी में हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी हैं और जो वर्तमान में MLC हैं, और यूपी में हमारे 2 ही पार्टियाँ हैं, ठीक है। अदर में बसपा में भी कुछ समाज का नेता। जैसा कि आपने कहा कि समाजवादी पार्टी में कई नेता पद पे हैं, इतने समय जो चर्चा में बन रही पार्टी सोशलिस्ट पार्टी, तो विश्वकर्मा समाज में जो विश्वकर्मा समाज को मतलब उतनी भागीदारी नहीं मिल रहा, सम्मान नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से बहुत जगह तो इस्तीफा भी दे रहे हैं लोग कि हमारे जो नेता हैं उनको आपने MLC नहीं बनाया, तो इसलिए हम लोग इस्तीफा देके लोग सोशलिस्ट पार्टी में जुड़ना चाहते हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, लोकजन सोशलिस्ट पार्टी डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी की पार्टी है और वो मेहनत कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे समाज के हैं वो बढ़ें, आगे आएँ
विश्वकर्मा समाज का नाम रोशन करें। जी। ठीक है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों में लोगों का आना जाना ये सब लगा रहता है। तो कौन किस पार्टी को पसंद करता है, सबकी अपनी विचारधाराएं हैं, जो जिसको पसंद करता है वो उसमें आ जी, जाता है। बहुत लोग कह रहे हैं कि इस समय विश्वकर्मा समाज को हम लोग बहुत उपयोग कर लिया, दुरुपयोग नहीं करने देंगे। अब हमारे कोई एक उत्तर प्रदेश में कोई नेता को मिल गए हैं, हम सभी नेता जोड़ के लोकल सोशलिस्ट पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्या मतलब कैसा माहौल चर्चा में बनी है, कहीं ना कहीं विश्वकर्मा लोग को बहुत पसंद आ रही है पार्टी। देखिए, आप सही कह रहे हैं, लोकल सोशलिस्ट पार्टी आगे जहाँ से स्टार्ट हुई थी आज बहुत ऊंचाइयों पे जा रही है और इसी तरह आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, लेकिन अन्य भी पार्टियां कहीं ना कहीं विश्वकर्मा समाज में, जो अदर पार्टियों की हम बात करते हैं, जो सम्मान विश्वकर्मा समाज को मिलना चाहिए था, हकीकत में वो नहीं। और आज उसके लिए उत्तरदायित्व केवल राजनीतिक पार्टियों का ही नहीं, कहीं ना कहीं हमारे समाज की भी ये विडम्बना है कि पूरी तरह से हम देख रहे हैं हमारे 1 से 2% राजनीति की तरफ लोग जा रहे हैं, बाकी 99% लोग अभी राजनीति की तरफ ABCD ही नहीं जान रहे हैं। और जब तक आप हमारा समाज राजनीतिक पार्टियों में अपनी जगह नहीं बनाएगा, तब तक विश्वकर्मा समाज का उत्थान हो पाना बड़ा मुश्किल है। नहीं, आपने जैसा कि बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया है, सर्व समाज विश्वकर्मा पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं। ऐसे समय देखिए विश्वकर्मा समाज तेजी से जागरूक हो रहा है, कहीं ना कहीं छवि बनती चली जा रही है। तो विश्वकर्मा जो छवि बन रही, कहीं ना कहीं फिर कोई पार्टी जुमला दे के फिर अपने कहीं खींच लेगा, तो इस पर क्या कहने के विचार है आपके? देखिए, जुमला तो तब तक चलते रहते हैं जब तक लोग समझदारी नहीं दिखाते हैं। जुमला उन्हीं के ऊपर काम करता है जो अनपढ़ लोग होते हैं या शिक्षित लोग होते हैं। जैसे जैसे लोग शिक्षित होते जाएंगे, जुमलाबाजी खत्म होती जाएगी। और जुमले एक तो लोग दे रहे हैं, लोग मान रहे हैं, और जुमले के विषय में जानते भी हैं हम लोग, लेकिन जुमलों से काम नहीं करते। जैसा कि हमारे भी देखिए श्री विश्वकर्मा जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया, कहीं ना कहीं अब पार्टी को आगे बढ़ाना है, पार्टी के माध्यम से लोगों को जो विश्वकर्मा समाज पिछड़ा हुआ है उसको आगे बढ़ाना है। और मैं आपके बीच आज फतेहपुर का छोटा से संदेश लेके आया हूँ, इससे चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।